घड़ी में इस समय रात के 8:30 बजे हैं, लेकिन मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं। लगभग 50 पुरुष और महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये पीछे जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है पंप हाउस है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ये एक सोसाइटी है, जैम्बे अपार्टमेंट नाम है, न्यू कोंडली मयूर विहार फेज 3 के पास। और यहाँ पर बहुत बड़ा संकट इस समय पानी को लेकर है। पानी एक तरह दिल्ली सरकार 700 लीटर फ्री में देती है दिल्ली के हर एक परिवार को प्रतिदिन, लेकिन यहाँ पर बिल भी लग रहा है और पानी की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस बुलेटिन के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के निवासियों से। समस्या क्या है, किस तरह से पानी यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो क्यों बाधित हो रही है, क्या पूरी सोसाइटी में पानी की सप्लाई नहीं है या कुछ जगहों पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम डीडीए ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों समस्या है पानी की यहाँ पर? भैया यहाँ पे 3-4 सालों से यही समस्या है कि पानी हमारे घरों तक नहीं पहुँचता है। और यहाँ जितने भी इस साइड जो पंप हाउस के पास जितने भी फ्लैट है उसमें तो पानी आता है, लेकिन जो हमारे लास्ट बिल्डिंग जो रहती है वहाँ पानी बिल्कुल नहीं पहुँचता है। तो प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो पंप हाउस के आसपास वाले फ्लैट्स हैं वहाँ पर तो टंकियों में पानी चढ़ जाता है, लेकिन जो दूर हैं, जिनकी दूरी है पंप हाउस के पास से, वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच पा रही। इसका मतलब है कि प्रेशर पर भी काम करने की आवश्यकता है। जी, दिल्ली सरकार बोल रही है कि वो फ्री में पानी देती है, हमसे पूरा बिल लिया जा रहा है, उसके बाद भी एक बूंद पानी नहीं आता है। बिजली पानी का बिल कितना है? 650 समथिंग। 650 का बिल है और पानी बिल्कुल नहीं है। तो और वो ये स्थिति तब है जब 700 लीटर पानी फ्री में देने की बात दिल्ली सरकार कर रही है, जिसका जिक्र मैंने भी किया, मैम ने भी किया। आपका क्या कहना है? यही पानी की बहुत परेशानी होती है। 3 साल हो गए हमको भी यहाँ आके, पानी बहुत आता ही नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग यहाँ से जो अपने फैमिली के साथ रहते थे, स्कूल आसपास में है, बच्चों के एडमिशन करा लिए, घर खरीद लिया, लेकिन पानी की समस्या की वजह से लोगों ने इस सोसाइटी को छोड़ा है पिछले कुछ वर्षों में, और ये समस्या पिछले कई वर्षों से लगातार बनी हुई है, ऐसा सुनने में आया है। जी, हमारे घर में 1 हफ्ते से पानी नहीं आया है। हम लोग न खाना बना पा रहे पानी की वजह से, न नहाना धोना सब बंद हो गया है एकदम से। जो है बाहर से पानी खरीद के ले आ रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा संकट है। तो इस पर क्या आप लोगों ने किसी से कंप्लेन किया है, किसी से बात की है, दिल्ली गवर्नमेंट या डीडीए किसी से? हाँ, हमने बात किया है, यहाँ का प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। कल रात को पानी आया था जी, वो भी 4 साल के बाद आया था। और 4 साल से कोई भी पानी, एक ड्रॉप पानी नहीं आया है मेरे रूम में, बस कल ही आया था, ठीक है। और आज सुबह भी नहीं आया है और पता नहीं कब आएगा। 4 साल से पानी नहीं आया, तो मतलब बिल्कुल बदतर स्थिति है। जी, आप बताएं क्या कहना? पानी की बहुत समस्या है। पानी का यहाँ जो डीडीए का मेंटेनेंस चला था, यदि उसमें पानी के पाइपलाइन पर भी कुछ काम होता तो हो सकता है उससे कुछ सुधार हो जाता। जी, जो मेंटेनेंस अभी करंट में चल रहा था उसमें पानी की सप्लाई वाली लाइन पर भी जो है काम हो जाता, तो हो सकता है उससे प्रेशर कुछ डेवलपमेंट होता। या अलग से सेपरेट लाइन कोई डालनी होती। किसी जो फ्लैट नंबर 1 से 200 फ्लैट हैं वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा पिछले 2-3 साल से, तो पंप हाउस से वहाँ के लिए सेपरेट लाइन भी डल सकती थी मेंटेनेंस के उस पर, तो यदि वो काम हो जाता तो। जी, तो पंप हाउस से लेकर जो दूर के फ्लैट्स हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, अभी डीडीए मेंटेनेंस कर रहा है सोसाइटी में, अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन रिपेयर की जाती या नई पाइपलाइन जैसा कि आप कह रहे हैं अगर बिछाई जाती तो शायद ये समस्या दूर हो सकती थी। जी, आपका क्या कहना है? जी, देखिए पानी की यहाँ पर काफ़ी गंभीर समस्या है। काफ़ी समय से सभी जो स्पेशली जो फ्लैट नंबर 1 से लेकर 200 तक की जो सीरीज़ है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बुरी तरह प्रभावित हैं। इवन मतलब कई दिन से पानी ना आने के बाद कल ये डिसीजन हुआ कि बाहर से प्राइवेट टैंकर मंगाया जाए, उसको पे किया है और वो खारा पानी भरवा के किसी तरह कल का दिन निकाला है। अब समस्या ये है कि एक दिन के लिए तो चलो टैंकर अफोर्ड कर लिया, लेकिन क्या एक मिडिल क्लास का आदमी एवरी डे बाहर से एक प्राइवेट टैंकर मंगा के गुजारा कर सकता है क्या? अगर दिल्ली जैसे सिटी के अंदर ये सिचुएशन है तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या होगा फिर? अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो फिर बाकी तो देश में बहुत बदतर स्थिति होगी। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर दिल्ली जैसे राजधानी में वो भी डीडीए जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है, और डीडीए द्वारा बनाई गई सोसाइटी और डीडीए द्वारा टेक केयर की जाने वाली सोसाइटी में अगर ये बदतर स्थिति है तो कैसे काम चलेगा? और ये वाकई में बहुत बढ़िया मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया कि हर आम आदमी रोज़ अपना काम करेगा या पानी मंगाए और पानी के लिए पैसे पे करे, इस पर ध्यान देगा। जी, आपका क्या कहना है? थोड़ा आगे आ जाइए, आगे। नियरली 200 फ्लैट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है पिछले 1 हफ्ते से। हम टैंकर से ऑलमोस्ट काम चला रहे हैं, लेकिन टैंकर से तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ना डीडीए को मतलब है यहाँ पे, ना यहाँ की आरडब्ल्यूए को मतलब है। नहीं, तो आप लोगों ने डीडीए या जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनको लिखित में कंप्लेन की है इसके बारे में?
हमने RWA के थ्रू कंप्लेन किया हुआ है। इवन यहाँ के जो MLA हैं कुलदीप जी, उनके यहाँ भी हम विजिट करके आ चुके हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ ये जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे पॉसिबल, इवन सिंगल डे सर्वाइव कर पाना। बिल्कुल बिल्कुल, और बिन पानी सब सून, ये कहावत हम सभी ने सुनी है, और जब उसका मोल तभी समझ में आता है जब हमारे पास वो नहीं होता है। जी, आपका क्या कहना है? डीडी का बिल जो पहले फ्लैट हैंड ओवर हुआ था, पहले जल मतलब पानी का ये के लिए कनेक्शन लेने के लिए वो लिया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि मतलब डीडीए का मतलब पानी सप्लाई से कोई मतलब नहीं, उसको बिल तो रेगुलरली आता रहेगा। आप परेशान हो, इससे सब यही जाहिर होता है कि मतलब डीडीए का जो अधिकारी हो कि डीडीए की तरफ से ये प्रकार सुव्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास अभी तक दिखाई नहीं गया। ना यहाँ कोई मीटर है ना कुछ है, सर बिल पूरा आता है, मतलब बिल एकदम डिवाइड कर दिया जाता है सारे लोगों पे जितना भी बिल आता है। लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या बिल्कुल बनी हुई है। हम 3-4 साल से हम देख रहे हैं पानी है। हम तो ऑनर हैं, हमारे मैंने रिसेंटली देखा 3-4 साल से मेरे पीछे वाले फ्लैट पे, आजू बाजू फ्लैट पे जो रेंटर हैं वो इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। अब जो रेंटर तो चले जाएंगे, उनके पास ऑप्शन, हम ऑनर हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बस टैंकर से काम चलाना पड़ता है ऐसे ही। और ये समस्या 3 से 4 साल से है, अभी से नहीं है। लेकिन बिल इसका प्रॉपर टाइम पे आता है, पानी आए या ना आए। पानी आए ना आए, लेकिन बिल प्रॉपर आता है और मीटर नहीं है। एक बड़ी बात इन्होंने कही है, मीटर होना इस बात का प्रमाण है कि आप जितना पानी उपयोग करेंगे उसी का बिल देना पड़ेगा। लेकिन एक जेनेरिक बिल, आप 1 लीटर यूज़ करते हैं या 800 लीटर, दोनों को सेम बिल देना पड़ेगा। यहाँ एक बड़ी खामी है। इसके अलावा बड़ी खामी ये है कि 200 फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पर पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती। हमारी समस्या ये भी है, बिल तो दे ही रहे हैं, साथ में टैंकर भरवा रहे हैं उसका भी दे रहे हैं, या बाहर से खरीद के पी रहे हैं उसका भी दे रहे हैं। तो हम कितना पानी का बिल दे रहे हैं वो बिना पानी के। अपने यहाँ किसी भी गेस्ट को बुलाने में भी सोचना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है कि किसी को बुलाएं तो पानी की सप्लाई कैसे कंप्लीट करें। उनको पता ना चल जाए कि हमको ये मतलब स्कूल भेजने में भी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस वाले को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है। तो गेस्ट को बुलाना या अपनी खुद की दिनचर्या को ठीक ढंग से कंप्लीट करना, ये सब यहाँ के कई फ्लैट्स के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि क्या ये समस्या सारी सोसाइटी में है या सिर्फ 200 फ्लैट्स में ही है? फ्लैट्स में मेनली है। हम राजधानी में रहते हैं और ये सिचुएशन है कि सब लोग रात के 8 बजे यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं और पानी की समस्या लगभग 10 सालों से है। इसी तरह से लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ दिनों के लिए सोल्यूशन हो जाता है और उसके बाद फिर से यही चीज़ रहता है। काफ़ी समय से ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। एक तरह से संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन है कि आप गरिमापूर्ण जीवन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहकर नहीं जी पा रहे हैं। जिस समय आपको सुबह की तैयारी करनी है, ऑफिस जाने वालों को और बच्चों को स्कूल जाने की तैयारियां करनी है। बहुत सही बात इन्होंने कही कि इस समय रात के 8 से 9 बजे के बीच का समय लोग यहाँ पर खड़े होकर अपनी पानी की संकट पर बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर देश के गृह मंत्रालय को, राज्यपाल दिल्ली, उपराज्यपाल दिल्ली को और दिल्ली सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली जल बोर्ड या DDA दोनों में किसकी भूमिका है, उसकी भूमिका की पहचान करते हुए इस समस्या का निराकरण करने पर प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।